पिता से आओ। जाय दीख रघुबंश मणि नरपति निपटे कुसाज सहम परु लख सिंह नहीं मनहु वृद्धे गजराज। हे पिताजी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे मां, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। लेकिन मैं आज देख क्या रहा हूं, जब जब मैं पिताजी के पास आया करता था तो पिताजी तो मुझे उठकर के अपने गले से लगा लिया करते थे, लेकिन आज मैंने पिताजी को प्रणाम किया और इन्होंने मुझे आशीर्वाद भी नहीं दिया। इसका क्या कारण हो सकता है? हे पिताजी, क्या मुझसे कुछ अपराध हो गया है जिसके कारण आप इस मूर्छित अवस्था को प्राप्त हो गए और मुझसे कुछ बोल भी नहीं रहे? हे पिता पिता क्या हुआ तुम्हें, क्यों मूर्छा तुमको आई है, या किसी रोग ने घेरा है, या कोई विपदा आई है, मरती मरती माता माता ये सब कैसे अकुला हुआ। आज मेरे पिताजी मुझसे रिसाई हुए हैं और मुझसे कुछ बोल भी नहीं रहे। हे मां, क्या मुझसे कुछ अपराध हो गया है जिससे मेरे पिताजी मुझसे कुछ नहीं बोल पा रहे? मैं आपके द्वारा जानना चाहता हूं मैया, मेरा इसमें क्या दोष है? काहे हो गए काहे हो गए काहे हो गए काहे हो गए पिताजी बता दे मेरा दोस्त, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त। आज ऐसे हुए
नाथ तात दुख कारण करिए जतन जय होए निवारण। हे माँ, मैं पिताजी के दुख का कारण जानना चाहता हूँ, आप मुझे अवगत करावे। सुनहु राम, सब कारण ये हो राजा तुम पर अधिक स्नेह। कारण यही है कि श्री महाराज को तुम्हारे प्रति अत्यधिक प्रीत व ममता है। राम, बार बार तुम अपने मन में यह विचार ला रहे होंगे, पिताजी को किस दुख ने दबाया है। तुम बार बार ये सोच रहे हैं किस दुख ने इन्हें दबाया है। इसका कारण बतलाने के लिए मैंने ही तुम्हें लाल बुलाया है। तुम जानते हो तुमसे इनको अत्यधिक प्रीत व ममता है। बस ये उसी मोह का है चक्कर जो आज इनकी है बुरी अवस्था है। देन कहे मोह दुई वरदाना, मांगो जो कुछ मोह सुहाना। तुम्हारे पिताजी ने मुझे 2 वरदान देने को कह रखी थी। अवसर जानकर मैंने उन वरदानों को मांग लिया है राम। लेकिन भैया, आपने उन 2 वरदानों में ऐसा पिताजी से क्या मांग लिया जिसके कारण पिताजी की ये अवस्था हो गई? बस मैं वही जानना चाहता ये हूँ। तात, पहले वरदान में तुम्हारे छोटे भैया भरत के लिए इस अयोध्या का राज्य मांगा है। अच्छा और किया है ना? बहुत अच्छा किया। लेकिन तुम्हारे भैया, लिए आपने मेरे लिए कुछ भी नहीं मांगा। तुम्हारे लिए भी मांगा है राम। इतना प्रेम करने वाली तुम्हारी मैया तुम्हारे लिए भला क्यों ना मांगेगी? छोटा है भरत तुमसे, अति छोटे को छोटा राज्य, और तुम मुझसे बड़े हो, सयाने हो। तुम्हारे लिए भी मैंने मांगा है। दूसरे वरदान में महाराज से तुम्हारे लिए 14 वर्षों के लिए विशाल वनों का राज्य मांगा है। अब तुम्हें समझाओ इन्हें लाल, तुम्हारा मोह व संकोच ये है, त्याग नहीं रहे। देखो ना, मेरे लिए इससे ज्यादा सौभाग्य की बात क्या होगी कि मैं आपकी और पिताजी की आज्ञा मान करके 14 वर्षों के लिए वन की ओर प्रस्थान करूंगा। मेरा भैया भरत इस अयोध्या का राजा बनेगा। हे माँ, सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। इस संसार में तो वो ही पुत्र बड़ा भागी होता है जो अपने माता और पिता की आज्ञा का पालन करे। लेकिन मैया, यहाँ तो आपके द्वारा, पिताजी के द्वारा मुझे स्वयं आदेश मिल रहा है कि राम, तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन की ओर प्रस्थान करना होगा। निश्चित ही आज मेरा जीवन धन्य हो गया। हे माँ, बड़े भागी वो बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा है तो ये जिंदगी पवित्र हमारी है। हमारा स्वर्ण अवसर हमको भाग्य देती है माँ। है आज हमारा अहो भाग, हमसे सेवा लेती है माँ। बड़ी माँ के पास जा रहा हूँ, उनसे बन जाने के लिए आज्ञा मांगूंगा। पुनः आपके श्री चरणों के दर्शन कर शीघ्र ही वन के लिए प्रस्थान करूंगा। मेरा प्रणाम। शीघ्रता से आना, तब तक मैं वलकर वस्त्र मंगाती हूँ जिन्हें पहनकर तुम्हें वन के लिए प्रस्थान करना होगा राम। जैसी आज्ञा माँ।